एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 6 से लेकर 10 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और 4 से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर डाले थे। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट देखेंगे। हमें पास एलएचएस दिया हुआ है और आरएचएस, हम एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है हमारा, और नीचे 1 माइनस साइन है। क्या करना होता है, अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसा जिससे जो है ये हमारा अंडर से वैल्यू बाहर आए। इसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। मतलब ये कि 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई नीचे करा देंगे। ठीक है, या देखिए 1 माइनस साइन ए दिया होगा तो इसका अपोजिट साइन लेते हैं। माइनस है तो प्लस प्लस से, प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन सेम सेम दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर है का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है। इस पे होल स्क्वायर बना हुआ है। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। एनी डाउट, इस पे स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर होता है, तो दोनों को एक साथ लेके हम तो स्क्वायर लगा सकते हैं। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या वैल्यू आएगी हमारी बताइए, 1 प्लस साइन है अपॉन में क्या आएगा, कॉस है। क्लियर है। अब देखिए कॉस है दोनों के नीचे है ना, तो कॉस को एक बार 1 के नीचे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ही हो जाएगा, और कॉस को एक बार 1 के नीचे लिख दिया, कॉस को एक बार साइन के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब 1 अपॉन क्या होता है, 1 बराबर कॉस क्या होता है, सेक है, और साइन बाई कॉस होता है हमारा tan a, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। हमारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, RHS प्रूफ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 कर लिया है, अब हम 7 करने वाले हैं। फटाफट करेंगे। देखिए एलएचएस ले लेंगे हम फटाफट स्पीड में। ठीक है, एलएचएस लेंगे। अब देखिए एलएचएस में हमें क्या ध्यान देना है, हमें 10 लेके आना है। ऊपर साइन साइन कॉमन है, चुपचाप हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जो भी वैल्यू बचती है अंदर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा यहां से गया तो 1 बचेगा, माइनस यहां से साइन चला गया तो साइन की क्यूब थीटा थी, इसलिए एक साइन गया तो स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट, गुड। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां से जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कॉस अगर पूरा चला गया तो 1 आ गया। क्लियर है। ऊपर से क्या किया, साइन थीटा कॉमन लिया, बचेगा 1 माइनस साइन गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे से कॉस कॉमन लिया है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। क्लियर। साइन बाई कॉस को बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ठीक है, 1 माइनस यहां पर है 2 लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिसमें कॉस आता हो। क्या करना है, साइन स्क्वायर का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिसमें कॉस आ जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे क्या बचा हुआ हमारा, लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ यही हमारा बचा था क्योंकि ये तो साइन बाई कॉस tan हो गया था। क्लियर है। अब देखिए tan थीटा हम ऐसे ही नोट कर देंगे इसको, और ये 1 भी ऐसे नोट करेंगे, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस 2 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और 2 का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। नीचे क्या है हमारा बताइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब ध्यान देंगे tan थीटा यहां पे बचा हुआ है, ऊपर क्या क्या बचेगा फटाफट देखिए, 2 माइनस का है और 1 प्लस का। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 1, और 1 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, हमने लिख दिया। आगे पीछे लिखा है बस इतना ध्यान दिया, प्लस वाली वैल्यू को पहले, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। अच्छा,
बताइए नीचे क्या बचा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या बचा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नीचे बचा हुआ है, ये पोर्शन हमारा नीचे बचा हुआ था। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर भी दिख रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे भी दिख रहा है, कट गया, बचा क्या हमारा tan थीटा, तो लिख देंगे tan थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, मतलब यही हो गया हमारा RHS। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या था, एलसीएम लेके चलेंगे, फटाफट देखेंगे। इसमें दिया हुआ है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos प्लस sec a का होल स्क्वायर, इसका टू में प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। आइए हम एलसीएम लेके चलते हैं। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। आइए इसको ओपन कर देते हैं। क्या फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर, b स्क्वायर इसका मतलब cos a का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन 2 sin a एंड cos a, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस b होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, cos a का होल स्क्वायर, cos a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b हमारा हो जाएगा sec a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। क्या किए, कुछ भी नहीं, a प्लस b होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे बताइए मुझे, sin स्क्वायर थीटा है और इधर कहीं cos स्क्वायर थीटा है, इनको एक पास लिख लीजिए फटाफट स्पीड में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख लिया हमने। फिर हम लिखेंगे cosec, ठीक है, cosec का स्क्वायर एंड sec स्क्वायर, ठीक है, sec स्क्वायर है, इतना लिख लिया हमने। sin स्क्वायर cos स्क्वायर के साथ और cosec को हमने sec के साथ। अब बचा क्या क्या, वो एक तरफ लिख लेंगे। क्या क्या बचा देखिए, 2 इंटू sin a, cosec का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा, यानी cosec a का हो जाएगा 1 अपॉन sin a। फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, फॉर्मूला याद नहीं कर नहीं पाएंगे आप। cosec का होता है 1 अपॉन sin, फिर प्लस ये लिखा हुआ 2 cos a मल्टीप्लाई sec का उल्टा क्या होता है, sec का अपोजिट 1 अपॉन cos, sec का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन cos, क्लियर है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। cos a स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सारे फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। cos a स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है, ऐसे sec का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए मुझे, sin sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2, cos cos कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, क्लियर है। अब काउंट करिए, 2 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 5, 1 6 1 7, और जो बचे उसको साथ में लिख देंगे, tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। देखिए ध्यान से 7 प्लस tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर, बहुत ही आसानी से हमने RHS प्रूफ कर दिया है। आइए हम बढ़ेंगे, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, आप चाहे तो 3 और ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है cos a के प्लस cos a के माइनस sin है एंड sec के माइनस से cos है इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ये हमें प्रूफ करना है। हम पहले LHS लेके चलेंगे, ठीक है, LHS लेके चलेंगे। देखिए cos a का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन sin है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और इस sin a को हम एज इट इज नोट कर देंगे। sec का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन cos a माइनस cos a को हम एज इट इज नोट कर देंगे, क्लियर। अब देखिए इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम ले लीजिए, क्या है, क्या साइन है और क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जब 1 और साइन साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर भी इसके नीचे 1 ले लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जब 1 माइनस cos cos का मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर a। एनी डाउट, नो डाउट, गुड। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर है, याद रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर अपॉन में क्या है, ये साइन है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा। 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, cos है, ठीक है। अब देखिए साइन है और साइन है कैंसिल, cos cos कैंसिल, ठीक है। अब बताइए मुझे, cos की पावर यहाँ 1 थी, cos की पावर यहाँ कितनी है 2, यहाँ cos कितना था अकेला, cos की पावर 2 थी, मतलब 2 cos थे यहाँ, तो एक cos तो बचेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर
साइन साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, काटेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन की पावर यहाँ 1 थी यहाँ 2 थी, तो एक साइन तो हमारा बचेगा क्योंकि पावर 2 है, एक ही साइन तो घटा, एक साइन हमारा बच जाएगा। ठीक है, साइन एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, एलएचएस, कॉस है, साइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को लेके चलेंगे और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को ही लेके प्रूफ करना होता है। हमें ये प्रूफ करना है एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो, तो हमारा एलएचएस हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम आरएचएस शुरू करेंगे और यही लेके आएंगे। अगर हमारा ये आंसर आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आरएचएस में दिया हुआ है 1/10 है। 10 का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन है। ये हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो फॉर्मूला जल्दी से याद करिए। ठीक है, अब ऊपर 1 दिया हुआ है, नीचे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन है एंड कॉस है। इनका एलसीएम साइन है कॉस है, और क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन साइन का मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस कॉस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर है। क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, 10 का फॉर्मूला खोले, साइन अपॉन कॉस, कॉस का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन है, 1 अपॉन, अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने का मतलब है दोनों को एक साथ लिख देना, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, कॉस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो गया। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। गुड, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 1 अपॉन, ये 1 अपॉन आएगा साइन ए एंड कॉस है। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन के अपॉन दिया हो, 3 टाइम दिया, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ 1 से करेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी जो इधर दी गई है, क्या है, कॉस है साइन है। साइन है कॉस लिखो, चाहे कॉस है साइन, मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई से 1 से होगा, यही आएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता। और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि आरएचएस भी हमारा क्या है, एलएचएस के बराबर है। आरएचएस जो है एलएचएस के इक्वल है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के और इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको ये लेके चलना है और यही प्रूफ करना है, और इसको लेके चलेंगे, ये प्रूफ करना। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस। अब ध्यान दीजिए 1 + 10 स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है, 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर का। 1 + कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का। ठीक है, अब बताइए मुझे सेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन क्या कॉस होता है, बिल्कुल होता है। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या किया मैंने बताइए, 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिया, 1 + cot स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब सेक का अपोजिट क्या किया, 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक का अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉसेक का 1 अपॉन साइन है। अब ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या बचा, इसका इससे हो जाएगा, है ना, कॉस का, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, क्या होता है, 10 स्क्वायर है। और यही हमें प्रूफ करना था, आरएचएस। इस क्वेश्चन को हमने लिया और हमने आरएचएस यानी कि 10 स्क्वायर है प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या इसको लेके चलेंगे, हाँ इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए अब ये एलएचएस बन गया। ठीक है, एलएचएस, इसको एलएचएस मान के चलेंगे और हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए 1 माइनस ऊपर क्या दिया हुआ, 10 है, 10 को हम एज इट इज नोट करेंगे। ध्यान दीजिए आरएचएस में हमें 10 लेके आना है ना, इसलिए इस 10 को एज इट इज नोट कर देंगे, कोई भी इसमें छड़कानी नहीं करनी। ठीक है, कॉट को हम चेंज कर देंगे, किसमें, 10 में। 1 कॉट का होता है 1 अपॉन 10 है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 10 है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो ऊपर दिया 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a एज इट इज नोट कर दिया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 है। ठीक है, 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई 10a का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, 10a माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट, गुड। अब देखिए नीचे दिया हुआ 10a माइनस 1, ऊपर दिया 1 माइनस 10 है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे 10 इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा। ठीक है,
और नीचे की वैल्यू ऐसे लिखी हुई चुपचाप लिख दीजिए, 10a-1 अपॉन में 10a। अब देखिए 10a-1 हो गया, क्योंकि जब कभी माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस वाले माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है, प्लस वाली माइनस में। 10a-1 कट जाएगा 10a-1 से, नीचे क्या है 10a। 10a जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो अभी हमारा माइनस बचा हुआ है, तो माइनस और 10a जैसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10a बचेगा, क्योंकि ये सब तो कट गए, यहाँ 1 बचा होगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 10a का 1 जब 10a, पूरी की पावर क्या है 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, माइनस का जो 10 है वो बन जाएगा पॉजिटिव 10 स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को लगा डाला है। पार्ट 1 में, इसके पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 में हमने इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के 5th क्वेश्चन तक, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5th से लेकर 10 तक टोटल 5 क्वेश्चन हमने कर डाले हैं। पूरी एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और जिन को नहीं मिली है वीडियो आप उनको शेयर करिए। अच्छी लगी हो वीडियो, सीखने को मिला हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल ना भूलिए। और कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाओ तो आप जरूर वो बताइए, और इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाय बाय।